हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सभी साथी एकदम अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 2 है। ठीक है, हमने पार्ट 1 में मेरे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 4 से पहले सारे क्वेश्चन हमने एकदम अच्छे से निपटा दिए हैं। बिल्कुल शुरू होने से पहले खत्म थे वो। बिल्कुल एकदम इजी इजी क्वेश्चन थे जो हमने निपटा दिए। ठीक है, वो वीडियो अगर देखनी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है और जाके उसको देखें और उसके बाद यहाँ पे आए। ठीक है, और वरना तो मेरे भाई अब हम इस क्वेश्चन के आगे ओवरऑल सारे क्वेश्चन समाप्त करने वाले मेरे भाई। बस आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये एक एपी है। ठीक है, आपको पता होगा एपी कौन सी होती है, जो कि जो जिसका सारवंतर होता है वो समान आता है। ठीक है, वही हमारी क्या होती है, एपी। ठीक है, तो अब हमारी जो ये एपी है जिसके पद है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, मतलब अगर किसी संख्या के पीछे वहां शब्द आ जाए वहां, तो वो किसका मान होता है मेरे भाई, एन का मान होता है। राइट नाउ अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें वहां तो कहीं है नहीं। इसमें अगर देखो हमारा एन का एन क्या होता है, अगर कोई श्रेणी है, ठीक है, उसके अगर जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऐसे गिनते गिनते 10 पद, 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो देखो 100 है, 200 है, ऐसे करते 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 1000। तो टोटल इसमें जो है हमारे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारे पद हैं। ठीक है, तो मेरे भाई एन का मान क्या होगा, इन्हें पद कितने पद हैं, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या को हम एन कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 10 हमारे पास पद हैं। ठीक है, तो एन का मान क्या हो गया, 10। और एन का मान होता है मेरे भाई लास्ट वाला। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। तो मेरे भाई इसमें बोला है इस श्रेणी का 78 ये कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो ऐसे गिनते जाएंगे तो कौन सा पद 78 है, बोले तो लास्ट वाला पद 78 है। तो हमको ये बताना है ये कितनी अंकों की संख्या पे 78 आ रहा है, तो हमको एन का मान निकालना है। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला हम लगाते हैं, अपना फॉर्मूला, उससे हम एन का मान निकालेंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है ये 78 हमारा ए एन का मान। ठीक है, तो हमको पता है प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर क्या दे रखा है हमको, 3। ठीक है, और मेरे भाई ए एन बराबर क्या दे रखा है, ये 78। ठीक है, और मेरे भाई हमको जो है डी हमारा क्या होता है, डी हमारा वो होता है जो अगले वाले में से पिछला अगर पद घटा के मिलता है। ठीक है, बोले तो A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास 8 है, 3, 8 में से 3 गए तो मेरे भाई 5, तो डी बराबर क्या आ गया, 5। ठीक है, और हमको एन का मान हमको निकालना है। ठीक, तो हम मेरे भाई चलते हैं, एन का मान निकालना है तो हम फॉर्मूला रखेंगे, वो होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का हमारे पास मान है 78 बराबर ए का मान हमारे पास मेरे भाई 3 है और एन का मान हमको निकालना है, और डी का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई, 5। ठीक है, तो देखो अब ये 78 आ गया, यहाँ पे 3, इसकी गुणा इसमें करेंगे फिर इसकी गुणा इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 5n और माइनस के 5। ठीक है, अब ये प्लस का 3 माइनस के 5, तो यहाँ बचा माइनस के 2 प्लस 5n, इधर आ गया 78। मेरे भाई यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 78 प्लस 2 बराबर के 5n। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई 80 बराबर 5n। अब मेरे भाई 80 में ये इधर आके भाग कर लेगा 5, तो n बराबर 5, 80/5, तो 5 एकन 5। ठीक है, और कितना बचा, 3, 5, 6, 30, तो इसका n का मान कितना आ गया, 16। ठीक है, कितना आ गया, 16। 5 एकन 5, 3 बचा और 5, 6, 30। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऐसे करते करते 16 में पद पे क्या मिलेगा, 78। ठीक है, अब चलते हैं हम मेरे भाई अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से।
तो मेरे भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको भी हम एकदम बेसिक से क्लियर करते हैं, ठीक। तो मेरे भाई इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। अब मेरे भाई आपको साफ साफ पता पड़ गया, उसने बोला है कितने पद हैं, तो हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। और पदों की संख्या क्या होती है मेरे भाई, n, ठीक है। तो हमको इनमें ज्ञात करना है कि पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हमको n का मान ज्ञात करना, हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमको a का मान दे रखा है मेरे भाई 7, ठीक है। प्रथम पद 7 होता है। और मेरे भाई n का मान पता करना है, और an का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, an का मान है लास्ट वाला पद होता है जो कि हमारे पास 205। और d का मान कैसे निकालते हैं, अगले वाले में से पिछले वाले को घटा के। तो क्या क्या हो गया, हमारे पास आया 13 में से 7 गए तो मेरे भाई कितना आया, 6, ठीक है। समझ गए। अब मेरे भाई इसमें निकालना क्या है, n का मान, तो कितने पद हैं। तो हम सिंपल फॉर्मूले में रखेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान मेरे भाई 250 है, बराबर a का मान कितना 7 है, और प्लस n का मान हमको निकालना है, और d का मान मेरे भाई कितना है 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे 205 बराबर 7 प्लस ये इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर इसकी गुणा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 6n माइनस के 6, ठीक है। इसमें से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का 6 में 7 में तो 6 गए तो 1, यहाँ पे 6n, ठीक है। ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा 205 माइनस के 1 बराबर 6n। अब ये मेरे भाई क्या बचेगा, यहाँ 224 6n, ठीक है। यहाँ पे ये उधर भाग में है 6 इधर आके, सॉरी गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब इसे भाग लगाएंगे इसमें, तो 6 तिया 18, और यहाँ पे 2 बचा 6 चौक 24, ठीक है। तो इसका n बराबर कितना आ गया मेरे भाई 34, 34 आ गया इसका n बराबर, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया मेरे भाई यहाँ पे 34, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर इस वाले का। और इसको देखें मेरे भाई, यहाँ पे a का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है 18, और मेरे भाई ए एन का मान कितना दे रखा है, ए एन का मान माइनस के 47, ठीक है। और मेरे भाई डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसमें से इसको घटाना पड़ता है, बोले तो अगले वाले में से पिछले वाले को घटाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी 15 गुणा इसमें करेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31, तो यहाँ पे आ जाएगा 31/2 माइनस क्या घटाना 18, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, ये 31 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 18 दूनी 36/2, ठीक है मेरे भाई। ये हमको करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, डी बराबर 36 में तो 31 घटेगा, तो मेरे भाई 5 बच्चे, वो भी किसके, माइनस के बट्टे 2। ये आ गया हमारे पास डी का मान। और एन का मान मेरे भाई हमको निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, जो कि होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन का मान मेरे भाई क्या है, माइनस के 47 बराबर ए का मान मेरे भाई 18 है, और n का मान हमको निकालना है, और d का मान कितना है, माइनस के 5/2, ठीक है। तो यहाँ हमारे माइनस के 47 बराबर 18, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ माइनस के 5/2n, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ देखो, ये 18 प्लस के हैं, इधर आके क्या किसके हो जाएंगे, माइनस के, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 47 माइनस के 18 बराबर, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई माइनस के 5/2 n प्लस के 5/2, तो यहाँ ये मेरे भाई 47 और 18 कितने हो जाएंगे, ये मेरे भाई 15, और 1 और 4 5 और 1 6, 65 आ गया, ठीक है। अब मेरे भाई या ऐसे देखो, ये 65 आ गया, ठीक है। ये इधर किस में है, प्लस में, और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो हम सिंपली इसको माइनस कर सकते हैं, बराबर बचेगा हमारे पास
-5/2n, ठीक है। अब मेरे भाई इसको हम लैसे लेंगे तो इसका 2 आ गया लैसे, और 65 दूनी कितने होते हैं मेरे भाई, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और 1 13। तो 130 माइनस के 5 बराबर -5/2n, ठीक है। अब 130 और -130 -5 तो हो जाएंगे मेरे भाई कितने, -135, ठीक है। 130 माइनस के और बट्टे 2 बराबर -5/n, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास बचा कितना मेरे भाई, हमारे पास बचा ये बचा -135 और बराबर -5n। तो माइनस से माइनस कटा, इधर 135 से ये भाग लगा लेगा 5, ठीक है, बराबर n। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो n का मान कितना आ गया मेरे भाई, 27, ठीक है। होप करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मेरे भाई अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा नंबर 6, ठीक है। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो साथियों इसमें क्या बोला है, क्या AP 11852 का एक पद 150 है। अगर मेरे भाई उसका एक पद 150 होगा तो वो क्यों है, ठीक है, तो वो हमको बताना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान है हमारे पास 11, ठीक है। और हमारे पास डी का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई डी का मान होता है A2 - A1, ठीक है। तो 8 में से हमको घटाना है 11, तो डी का मान आया मेरे भाई -3, ठीक है। अब मेरे भाई और हमको ए का मान पता है, डी का मान पता है, और ए एन का मान मेरे भाई क्या है, ए एन का मान है हमारे पास -150, ठीक है। एन का मान हमको निकालना है, फॉर्मूले में रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस के एन -1 इंटू डी, ठीक है, माइनस के 150 बराबर, ठीक है। ए का मान है हमारे पास 11, एन का मान हमको निकालना है, और डी का मान है हमारे पास -3। तो -150 बराबर 11, इसमें इसकी गुणा करेंगे फिर इसकी इसमें, ठीक है। तो -3n हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई देखोगे तो आप बचेंगे यहाँ पे 11 और 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 14 -3, ठीक है। ये 14 प्लस के हैं, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो -150 -114 बराबर -3n, ठीक है। तो मेरे भाई अब हम 150 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 164 बराबर -3n, ठीक है। माइनस से माइनस कटा, 164 में ये 3 अपना भाग लग जाएगा, ठीक है। 3 3 3 पंजे, तो ये आंसर आया, ठीक है। तो हमारा जो है उसका पद 150 नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आया। तो अब हम ये भी हमारा बहुत आसानी से हो चुका है, ठीक है। और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है इतने सिंपल होते हैं ये वाले, कि बहुत ही सिंपल, ठीक है। बस आपको जो सवाल में बोला है बस वो करते जाना है, बस उससे आगे एक स्टेप नहीं बढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन आज के बाद ये हार्ड नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरे भाई इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। सारा सवाल सारा चीज इसमें दिया होता है क्वेश्चन में, बस आपको वो लगाना आना चाहिए, ठीक है। और वो लगाते कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस जो क्वेश्चन बोलते जा रहा है उसको आप फॉलो करते जाइए, ठीक है। जैसे इसमें बोला एक एपी है तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई कौन सा पद, तो 31वां, तो ए 31वां, ठीक है। तो एन का मान क्या हो गया मेरे भाई, तो हमको क्या करना है मेरे भाई, 31वां पद ज्ञात करना है, तो ए 31वां हमको पद ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आया।
अब मेरे भाई उसमें बोला है कि उसका 11वां पद 38 है, ठीक है। कौन सा पद 38 है मेरे भाई? 11वां पद 38 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि A11 बराबर क्या हो गया हमारे पास 38, ठीक है। बस यही होता है, ठीक है, कि इसने बोला 11वां, तो मेरे भाई n का मान क्या आ गया 11, ठीक है। an हम लिखते हैं तो n का मान 11 आ गया, और 11वां तो मैं कहने का मतलब an का मान कितना 38, n का मान 11, an का मान 38, n का मान 11, an का मान 38, बस, ठीक है। इसमें ये बोल दिया। उसके बाद बोला है कि 16वां पद कितना है 73, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो 11 पद 38 से हमको क्या है फॉर्मूला पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को जो ब्रैकेट में जो सवाल दिए थे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे सवाल ही होते हैं वो, ठीक है। तो मेरे भाई ए एन का मान क्या दे रखा है 38 बराबर ए का मान हमको पता नहीं है, और एन का मान मेरे भाई 11, वहां का मतलब ए का मान एन का मान कितना है 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 माइनस 1, डी का मान पता नहीं, ठीक है। तो हमारा 38 बराबर ए प्लस 10 डी, हमको इसे शुद्ध लिख लेंगे, एकदम अच्छे से लगा लेंगे, तो ए प्लस 10 डी बराबर 38, मेरे भाई समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। ऐसे हमको एक समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है। अब हमसे बोला है 16वां पद 73 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ए 16 बराबर 73, ठीक है। ए 16 क्या हो जाएगा मेरे भाई 73 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा? तो मेरे भाई आपको पता है फॉर्मूला ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। तो मेरे भाई ए एन बराबर 73 है और एन बराबर 16, ठीक है। तो यहाँ पे 73 रखेंगे बराबर ए प्लस एन कितना है मेरे भाई 16 माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे हमारे पास 73 आया बराबर ए का मान हमको पता नहीं है, एन का 16 में से घटाएंगे तो 15 डी, हम इसको साफ लिख लेंगे ए प्लस 15 डी बराबर के 73, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब मेरे भाई हमको जो है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम देखो समीकरण नंबर 1 है ये ए प्लस 10 डी बराबर के 38, और सेकंड समीकरण है ए प्लस 15 डी बराबर के 73। अब मेरे भाई यहाँ पे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसे घटाने पर आपको बहुत अच्छे से विलोपन विधि आती होगी, क्योंकि मेरे भाई चिन्ह सेम है तो हमको घटाना पड़ेगा, घटाने पड़ेंगे तो हमारे ये दोनों माइनस के हो जाएंगे सारे, ये कट गया। यहाँ पे माइनस के 15 प्लस के 10, तो यहाँ पे माइनस के 5 डी बचेगा। यहाँ पे मेरे भाई 73 में से 38 जाएंगे, जब 73 में से हम 38 को घटाएंगे तो 13 में से 5 बचेगा, यहाँ पे 6 में 3, ठीक है। तो यहाँ माइनस के 35 आया, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो डी बराबर आया 35/5, तो डी बराबर आ गया हमारे पास 7, 7 पन्ना 35, सॉरी 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इस डी का मान समीकरण कितने में 1 में रखने पर, ठीक है, कोई इसे में रख सकते हो। तो मेरे भाई ये ए हमारा ए प्लस 10 डी बराबर 38, ठीक है। डी का मान क्या रखना है मेरे भाई, डी का मान रखना हमारे पास क्या आया 7, ठीक है, तो 38, ठीक है। अब मेरे भाई ये क्या आया, अब जो है हमारे पास ये ए प्लस 10 धाम वो 10 सत्ते 70, ठीक है, 70 आया बराबर 38, ठीक है। 70 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा मेरे भाई 38 माइनस 70, ठीक है। अब मेरे भाई 70 में से 38 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2 और 6 में 3, तो यहाँ पे होता माइनस के 32, ए का मान क्या आया मेरे भाई माइनस के 32, ठीक है। होप करता हूँ ये आपको फुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमसे जो पहले पूछा था कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो अब हम इसको बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
जैसे कि अब 31 मा, तो ए 31 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ठीक है, तो मेरे भाई ए 31 बराबर, ए का मान क्या निकाला है हमने, माइनस के 32 प्लस एन का मान, एन का मान मेरे भाई ये रहा 31। ठीक है, तो 31 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है मेरे भाई, डी का मान निकाला है हमने 7। ठीक है, बहुत अच्छे। तो माइनस के 32 प्लस यहाँ 31 30 बचा गुणा 7। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई क्या हुआ, माइनस के 32, 30 की जब हम उधर भाग गुणा करेंगे 30 की 70 में, तो हो जाएगा 0, 3 सत्ते 21, 210। और 210 में से जब हम 32 को घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे भाई, 210 में से हम 32 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा मेरे भाई, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ 0, यहाँ 3 7 और यहाँ 1। तो मेरे भाई ए 31 बराबर आ जाएगा हमारे पास 178। ठीक है, होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वापस से वीडियो पॉज करके पूरी वीडियो इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने ये समझाया है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छा है। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या है, बस पकड़ के रखना है अपना जो है क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको उस वो ही आपको सब चीज बता देगा कि इसमें करना क्या है, क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है मेरे भाई। इसमें बोल रहा है कोई हमारे पास एपी है, उसमें टोटल पद कितने हैं, 50। ठीक है, तो एन का मान हमको बहुत अच्छे से 50 मिल गया। तो मेरे भाई उसमें 50 पद हैं। ठीक है, पद कितने, पदों की संख्या को ही हम एन बोलते हैं। ठीक है, जिसका तीसरा पद, इस जो 50 पद है ना उसमें जिसका तीसरा पद कितना है, 12। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास तीसरा पद A3 बराबर कितना होगा, 12। ठीक है, तो उसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है मेरे भाई, अंतिम पद है हमारे पास 206। ठीक है, कितना है हमारे पास, 206। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई इसमें n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 50। ठीक है, इसमें जो है पद कितने हैं, टोटल 50 पद हैं। ठीक है, और 50 पदों वाली में जो अंतिम पद है an बराबर क्या हो गया मेरे भाई, an बराबर हो गया 206। ठीक है, यही बोल रहा है ना, 50 पद है और उसमें अंतिम पद कितना है, 206। ठीक है, और मेरे भाई अब क्या होगा, अब मेरे भाई क्या होगा कि जो होता है एन का मान 50 है और अंतिम पद मेरे भाई 106। ठीक है, और उसमें बोल रहा है तीसरा पद कितना है, तीसरा पद 12 है। तो A3 बराबर कितना हो गया मेरे भाई, A3 बराबर कितना हो गया, A3 बराबर हो गया 12। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे डी। ठीक है, तो हमारा AN का मान कितना है, 106। ठीक है, 106 बराबर मेरे भाई A का मान हमको पता नहीं है। ठीक है, और जो होता है हमारा N का मान हमारा कितना है, N का मान है हमारे पास 50। ठीक है, तो ये हमारा 50 माइनस 1। ठीक है, और गुणा डी का मान भी हमको नहीं पता। तो हमारे पास 206 बराबर A प्लस 49, 50 में से एक जाएगा 49 डी। तो हम कह सकते हैं इसको, ये हमारा A प्लस 49 डी बराबर के 106, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और अब हम देखते हैं कि इसका तीसरा पद कितना दे रखा था, 12। ठीक है, तो इसका तीसरा पद जो है हमारे पास 12 है। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे डी। ठीक है, तो ये गुणे कितना हो गया, डी। अब इसे हम आगे करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई AN बराबर कितना है, 12। तो यहाँ 12 आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो यहाँ हमारा 12 आ जाएगा बराबर, A का मान हमको नहीं पता मेरे भाई, N का मान हमको पता है 3 है गुणा डी। ठीक है, 12 बराबर A प्लस 3 में से 1 गया तो 2 डी।
सही से लिखते हैं a 2d बराबर के 12, समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम सही से कैसे पूरे इधर ले आते हैं, बराबर को पलंग फेंक देते हैं। ठीक है, तो मेरे लाडलो ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, अब हमको विलोपन विधि है प्रतिस्थापन विधि से हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमको समीकरण नंबर 1 है हमारे पास, a प्लस 49 d बराबर के हो जाएगा 106। समीकरण नंबर 2 है a प्लस 2d बराबर के 12, हमको घटाना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये प्लस माइनस के चिन्ह हो जाएंगे सब रे, ये खत्म, ये 49 में से ये 47d बचा बराबर, और ये मेरे भाई अगर हम घटाएंगे तो ये जो बचेगा 94। ठीक है, अब हम d बराबर 94/47, तो ये कर जाएगा 2 बार, तो d बराबर कितना है मेरे भाई 2। d बराबर 2 है, तो d का मान समीकरण 1 या 2 में कुछ नहीं रख दो, तो हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, समीकरण नंबर 2 है हमारे पास a प्लस 2d बराबर के 12। ठीक है, तो हमारे पास d का मान 2 रख देंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे 2 गुणा 2 बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2 दूनी 4, तो a बराबर 12 माइनस के 4, तो a बराबर कितना मिला मेरे भाई, 12 में से 4 जाएंगे तो 8, तो a का मान मिल गया हमारे पास 8। ठीक है, a का मान हमारे पास कितना मिल गया मेरे भाई, हमारे पास मिल गया 8। ठीक है, अब मेरे भाई क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहां तक ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद बोला इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो a 29वां हमको पद ज्ञात करना है, तो a n बराबर फॉर्मूला होता है 1 a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, तो हमको 29वां पद ज्ञात करना है, तो a 29 बराबर a का मान कितना है मेरे भाई 8, a का मान 8 आया, n का मान कितना आया मेरे भाई, n का मान a 29 है ये माइनस 1 गुणा d का मान कितना आया, d का मान आया 2, तो a 29 बराबर 8 प्लस के यहाँ 28 हो गया गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ 8 प्लस 28 की जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 5 56। ठीक है, और 56 में हम ये से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, तो a 29 का मान क्या आया 64। ठीक है, होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे भाई इसमें क्या है, हमने सारा कुछ कर लिया। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे मैं एक बात बताऊं आपको, तो मेरे भाई जो कहते हैं ना कि ये जो हमारा, अब आपको इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई मैं एक जो कहते हैं ना मेरे भाई, एक शायरी है जो कि आपने सुनी होगी, दोबारा मैं आपको सुना देता हूँ। मेरे भाई उसमें कहता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा, तू थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे भाई बस आप मेहनत करते रहिए, आपको मंजिल भी मिलेगी और उसका मजा भी आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये हमारी एक शायरी थी, और मेरे भाई इसके बाद हम आपका अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद निपटाना। ठीक है, तो मेरे लाडलो इसमें क्या होगा कि इसमें बोला है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे साथियों, तो इसमें जो है आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको तीसरा और 9वां पद क्रम से
कहने का मतलब तीसरा पद तो ये है और नौवां पद ये है, ठीक है। तो आपको एक इमेज क्रिएट हो रही होगी आपके दिमाग में कि हम इससे एक समीकरण निकाल लेंगे और इससे दूसरा समीकरण निकाल लेंगे और उससे हम ए और डी के मान निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको कौन सा पद शून्य होगा, तो मेरे भाई ए एन का मान हमको 0 रखना पड़ेगा और उसके बाद हमारा पता पड़ जाएगा कि आखिरकार फिर हमको उसका जो है एन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको कौन सा पद शून्य है तो हमको कौन सा पद ही शून्य रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ए एन का मान हमको शून्य रखना पड़ेगा और उससे हमको एन का मान मिलेगा, तो हम कह देंगे ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो मेरे भाई आपको ये दिया है गिवन, तो मेरे भाई दिया है आपको तीसरा पद 4, तीसरा और नौवां, तो A3 बराबर दे रखा है 4, ठीक है। और आपको A9 दे रखा है आपको -8, तीसरा और नौवां, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये प्राप्त होगा कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे D। तो मेरे भाई AN का मान हमको एन का मान हमको 4 है और एन का मान 3 है, ठीक है। तो ए एन बराबर 4, ए प्लस एन का मान कितना है 3 माइनस 2 1 गुणे डी। तो 4 बराबर ए, 3 में से गया 2D, तो हम इसको साफ लिख सकते हैं ए प्लस 2D बराबर के 4। समीकरण नंबर 1। मेरे भाई समीकरण नंबर 2, अब हमको ये देना पड़ेगा, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ए एन का मान मेरे भाई -8 है, एन का मान नहीं पता, ए का मान नहीं पता, एन का मान 9 -1 गुणा डी का मान नहीं पता। तो -8 बराबर ए, 9 में से 1 गया तो 8D साफ लिखते हैं हम। तो यहाँ ए प्लस 8D बराबर -8। समीकरण नंबर हमारे पास क्या आया मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 आ गया, ठीक है। हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से, ठीक है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2D बराबर के 4 और ये हो जाएगा हमारा a प्लस 8D बराबर के -8। हमको घटाना पड़ेगा, उसके बाद हमारे ये माइनस के हमारे नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लस के माइनस के हो गए, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, ठीक है। ये आपका कट गया, ये कितना आया -8 है और ये कितना है प्लस के 2 है, तो -6D बचा। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के हो गए, तो ये हो गया 12, तो 6 12 बट्टे -6, 6 दूनी 12, तो डी का मान क्या है मेरे भाई -2, ठीक है। और डी का मान, ए का मान निकालने में डी का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हो, हम एक में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण एक है हमारे पास a प्लस 2D बराबर 4, डी का मान हमको क्या रखना है -1, तो 2 गुणा -2, ठीक है, बराबर 4, ठीक है। तो a प्लस 2 की 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 और माइनस प्लस माइनस बराबर 4। ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 8। a बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 8, ठीक है। समझ में आया। अब हमको इसमें बोला कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला में ए एन बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो एन का मान, ए एन का मान 0 हो गया, ए का मान हमको क्या मिला है, वो मिला है हमको 8 एन माइनस 1 गुणा डी का मान क्या मिला है मेरे भाई, डी का मान मिला है हमको -2। अब मेरे भाई डी प्लस एन माइनस 1
तो मेरे भाई इसकी गुणा इसमें होगी तो यहाँ माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 2n। इसकी गुणा इसमें होगी तो माइनस माइनस प्लस के 2, ठीक है, ये 2 और ये 8 टोटली 10 हो जाएंगे, ठीक है, 10 प्लस के माइनस के, अब मेरे भाई ये 10 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर माइनस के 2n। माइनस से माइनस कटा, 10 से ये 2 भाग आ जाएगा, तो 5 10, तो n का मान कितना आया मेरे भाई, n का मान आया 5, ठीक है। तो मेरे भाई लास्ट में ये हमारा बहुत आसानी से क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। मेरे भाई क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनको अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए मेरे भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस आगे हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो ये मेरा भाई 10वां क्वेश्चन, ठीक है। मेरे भाई ये जो सवाल है बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहली बार जब आप सीख रहे हो तो थोड़ा लगता है, डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जब आप रिवीजन के तौर पे जाओगे सेकंड बार तो ये आपको इतने अच्छे लगेंगे कि इनसे आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। मेरे भाई इसमें जो आपसे बोला है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे भाई। इसमें क्या बोला है मेरे भाई, इसमें बोला है आपसे गिवन, इंग्लिश छांट लेते हैं थोड़ी देर, स्पीकर है भैया, ऐसा नहीं होगा कार्य। तो दोस्तों हम थोड़ा भोजपुरी भी बोल लेते हैं। तो मेरे भाई इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला 17वां पद, ठीक है, तो ए 17 बराबर, ठीक है, 17वां पद उसके 10वें पद, तो ए 10 से कितना अधिक है, 7। आप जैसा आपसे क्वेश्चन में कहा था हमने ऐसा कर दिया, बस और कुछ नहीं किया ना। अब हम इससे आगे तो हम हर बार सॉल्व करते हैं, पूरी प्रश्नावली करते आए हैं, तो इससे आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसने बोला था 17वां पद तो ए 17, उसके 10वें पद तो ए 10 ये 7 अधिक है, ठीक है, तो प्लस 7, ठीक है। तो हमको पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 गुणे डी बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, इसका भी ये होगा ए प्लस n माइनस 1 गुणे डी प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई ए हमको नहीं पता, पर n हमको पता है कितना है, 17, ठीक है, समझ में आया। तो हमको n 17 है, तो 17 में से एक गया तो मेरे भाई क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 16 डी बराबर, ए हमको नहीं पता मेरे भाई, n का मान पता है वो है हमारे पास 10, और 10 में से एक गया तो बचेगा 9, तो यहाँ जाएगा हमारे पास 9 डी प्लस के 7। अब मेरे भाई इसको सारे को पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने में क्या होगा, जो प्लस की वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस की वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई ए प्लस 16 डी, ये माइनस का ए, ये माइनस का 9 डी, और ये माइनस का 7 बराबर 0। देखो मेरे भाई प्लस का एक माइनस का एक कट गया, यहाँ 16 प्लस के हैं, डी 9 माइनस के हैं, तो कितना बचा मेरे भाई, ये बचा हमारे पास 7 डी, ठीक है, माइनस के 7 बराबर 0, ये इधर जाएगा, तो मेरे भाई 7 डी बराबर के प्लस के 7 हो जाएगा, ये गुणे में ये बट्टे में जाएगा, तो मेरे भाई 7 बट्टे 7, 7 एकम 7, तो सारवंतर हमारे पास कितना आया, 1। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये हमारा मेरे भाई क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मेरे भाई जब तक हमारा ये जो माइक है वो तब तक इसमें ग्रीन लाइट जो जल रही है, अगर तब तक चलता रहेगा तब तक ये हमारे क्वेश्चन होते रहेंगे। जब ये हमारा वीक हो जाएगा तो हमको वहां पे वीडियो को बंद करना पड़ेगा, फिर पार्ट 3 बनेगा, बस पार्ट 3 में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, जब लेकिन जब तक चल रहा है हम चलाते हैं। तो मेरे भाई ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 3 15 7
27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पद, तो मेरे भाई इसमें हमको मान निकालना पड़ेगा n का, ठीक है। तो उससे पहले जो दिया है उसे लिख देते हैं। दिया है हमको मेरे भाई a का मान दिया है हमारे पास 13 है, और d का मान पता है हमारे पास 13 में 15 में से 3 जाएंगे तो मेरे भाई क्या बचेगा 12, ठीक है। n का मान हमको नहीं दिया, ठीक है। और मेरे भाई ये आपको दे रखा है कि an बराबर 54 पद, तो a 54 कितना अधिक है 132 अधिक है, तो 132 डी, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे, इसका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, मेरे भाई इसकी वैल्यू है ये, ठीक है। आपको पता होगा a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वही हमने इसके फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे 132 अधिक है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से आपको पता है a का मान आपको कितना, a का मान 13 है, ठीक है। और मेरे भाई क्या हो जाएगा, a का मान 13 है प्लस n का मान कितना है मेरे भाई, n का मान है इसमें 54, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 54 माइनस के 1, ठीक है। तो और गुणा d का मान कितना है मेरे भाई, d का मान है हमारे पास 12 है, अब प्लस की क्या हो जाएगा 132, ठीक है। तो आया यहाँ पे 13 प्लस यहाँ पे आया मेरे भाई कितना, 54 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 53 गुणा 12 प्लस के 132, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई इसमें गुणा होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस, अब हम 53 में 12 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पे 2 2 तिया 6, 2 पन्ना 10, यहाँ पे आ जाएगा 3 5 6 3 6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 636, ठीक है। तो यहाँ पे 636 प्लस के 132, तो इनमें के सब जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई 636 में हम जोड़ेंगे 132 और ये 13, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, ये 3 और 2 5 और 6 11 का, ये कहाँ से लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 81, और ये हो गया 7, ठीक है। यहाँ पे आया हमारा मान जो आया an का मान कितना आया 781, ठीक है। समझ में आया मेरे भाई। ये हमने क्या किया, बस सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जो है यहाँ से हमको क्या दे रखा था, इसमें बोला था कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो a 54 से 132 अधिक है, तो इसका मान a प्लस n माइनस 1 गुणा d और प्लस 132, ठीक है। a का मान हमको, सॉरी दोस्तों, a का मान हमको 13 नहीं है, प्रथम पद क्या है मेरे भाई 3, ठीक है। तो प्रथम पद a का मान 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है। n का मान 54 और 54 में से 1 घटा तो 53, और मेरे भाई यहाँ 12 की इसमें गुणा हो जाएगी तो 636, 12 ती 54, 12 12 12 24 12 36 का 6 हासिल लागे 3, 12 5 60 और 3 63, ठीक है, हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे खाली ये, ठीक है। तो इतना जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया ये 11 हासिल लगा 1 2 3 और 3 6 और 1 7, और यहाँ 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 771, ठीक है। यहाँ पे 771 हो जाएगा, लेकिन हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था n का मान, ठीक है। तो n का मान निकालने के लिए हमको सिंपल इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको n का मान, जब क्योंकि हमको an का मान नहीं पता था इसीलिए हमने इसकी मदद से हमने पहले an का मान निकाला, ठीक है। अब हमको पता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, an का मान हमने अभी निकाला 771 आया है, बराबर a का मान 3 है, n का मान हमको निकालना है माइनस के, अब तुम बोलोगे n का मान 54, मेरे भाई 54 तो एक पद है ना, वो तो एक अलग सिस्टम है, और इसमें जो अलग सिस्टम पूछा है, और d का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, d का मान हमारे पास 12 है, ठीक है। तो हमको पता है 771 3 प्लस इसकी गुणा इसमें होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 12n, और माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस के 12, तो यहाँ बचेगा मेरे भाई
यहाँ 9 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। 12 में से 3 गए तो मेरे भाई क्या बचेगा 9, और मेरे भाई 9 इधर माइनस का, इधर आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर आगे हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है, बराबर के 12 एन, ठीक है। यहाँ इसमें जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 80 बराबर के 12 एन, ठीक है। यहाँ पे 780 में 12 का भाग लग जाएगा बराबर के एन, ठीक है। 12 छिंग हो जाएगा मेरे भाई 72, ठीक है। 12 छिंग 72, और 72 और 6 12 पंजे 60, ठीक है। ये 12 का भाग लगाएंगे तो हमारा एन का मान क्या आ गया हमारे पास 65 आ गया, राइट नाउ। तो मेरे भाई बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन भी अच्छे से निपटा दिया, ठीक है। अब आपको ये दोबारा वीडियो देखना या इसी से समझ में आ गया होगा, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो मेरे भाई इसको जो है हम क्वेश्चन नंबर हम इसको पार्ट 2 को यहीं समाप्त करते हैं। अब पार्ट 3 में मेरे भाई 12 13 14 15 और 12 से लेकर 20 तक पूरे फिनिश कर देंगे, ठीक है क्वेश्चन। तो मेरे भाई एक वीडियो और आएगी, ठीक है, और पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़िए। थैंक यू सो मच।